आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, काफ़ी कम समय में। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं पैलियोलिथिक एज से। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ते हैं, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है? पैलियोलिथिक एज होता है अप टू 10,000 BC, 10,000 BCE, बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा बोलते हैं इसको। पिछले एक वीडियो में मैंने मिस्टेक किया था, बिफोर सेंटेनरी एरा बोला था, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो पेलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। पेलियो मीन्स ओल्ड, और लिथिक मतलब होता है स्टोन, पत्थर। तो इसलिए दोनों को मिला के बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। ओके, तो ये सब नोट करते जाइए आप लोग। तो क्या क्या टूल्स यूज करते हैं? टूल्स यूज करते थे क्रूड स्टोन टूल्स, हैंड एक्सेस फ्लेक्स। हैंड एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी। फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब स्टोन का छोटा छोटा टुकड़ा, जिसको फ्लेक्स जैसे करते हैं। तो इतना उन लोगों का उस टाइम में एग्रीकल्चर जैसे एग्रीकल्चर का इतना नॉलेज नहीं था। एग्रीकल्चर जो गाय से प्लाउ करते थे। ये बकरी आ गई, बकरी हो गया, ठीक है, ड्राइंग के लिए माफ कीजिए। पहले से हम लोग सब प्लाउ करते हैं, हल चलाते थे, हल। ये यही हल जैसा सोचिए, उसको गाय में बांध देते थे, हल हल बांध के चलाते थे एक आदमी। ये सब तब नहीं हुआ था, मतलब इतना इतना नॉलेज नहीं था आदमी लोगों को, इतना मतलब तब। तो तब एक इसका हम लोग एग्जिस्टेंस पता गलत कैसे कर सकते हैं? अर्थ से। अर्थ, इंडिया में रॉक पेंटिंग्स है, भीमबेटका केव्स में रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स, PAINTINGS पेंटिंग्स। कहाँ पे? भीमबेटका केव, BHIMBETAKA केव्स। वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। उसमें क्या देख सकते, क्या ड्राइंग क्या हुआ है? पेंट एनिमल, एनिमल्स और हंटिंग सीन्स। कभी MP घूमने जाएंगे तो भीमबेटका केव्स जरूर देखिए। ठीक है, ये था। और एक बार लिख लीजिए, याद नहीं है तो लिखा नहीं तो लिख लीजिए, अप टू 10,000 BCE। अप टू 10,000 BCE तक था पैलियोलिथिक एज। अभी आ जाते हैं मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज
कब से कब तक 10,000 to 8,000 BCE. दिस इज द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। इसमें जो टूल्स यूज करता था और स्मॉल हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, तो बोलते ही है। तो उसका टूल्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। और स्मॉल हो जाता है, जैसे पत्थर का टुकड़ा को ऐसे सोता हो जाते थे माइक्रोलिथ्स, और सोता हो जाते, लेकिन पॉइंट रहता है ना इसमें, पॉइंटर, ये पॉइंट से हंटिंग करते थे, इससे ही जानवर का काम तमाम हो जाते थे। एक बात बोलना भूल गया, नोट करके रखिए। प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो पेलियोलिथिक एज बोला था ना, उसमें द टूल्स जो है बहुत हार्ड होते थे, क्वार्ट्ज से बनाया जाता था। क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज, वो लिख के रखिए आप लोग, क्वार्ट्ज, यहाँ पे नोट करके रखिए, QUARTZ, क्वार्ट्ज। तो इसलिए वहां का इसका मैन को बोलता था क्वार्ट्जाइट मैन। कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर ज्यादा अच्छा है, ZITE, क्वार्ट्जाइट मैन। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। कहाँ पे थे? मेसोलिथिक में। तो माइक्रोलिथ्स था, माइक्रोलिथ्स का ड्राइंग भी दिखाया। तो अभी उसमें क्या क्या करते थे? माइक्रोलिथ्स तो हो गया, टूल्स विद शार्प एजेस, ये शार्प एज था, शार्प एज शार्प था। तो मेसोलिथिक एज मतलब क्या हुआ उस टाइम? बिगिनिंग ऑफ क्या क्या शुरू हुआ था उसमें? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डॉग, कैटल, कुत्ता पालना शुरू तब से हो गया था। जो आज हम लोग घर में कुत्ता पालते हैं ना, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ब्रीड का कुत्ता आजकल लोग पालते हैं। खैर छोड़िए, कुत्ता पालते थे तभी से, और कैटल, गाय, बकरी, भेड़ तब से पालना शुरू किए थे। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लिख के रख दीजिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डॉग और कैटल। तो उस टाइम क्या क्या करके आप अपना लाइवलीहुड गुजरते थे? फिशिंग भी करते थे, फिशिंग, और फूड भी स्टोरेज करके रखते थे। तब तक सीख लिए थे आदमी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद उन लोगों का शेल्टर जो था, रहने का जगह, परमानेंट नहीं था। ओके, सेमी परमानेंट शेल्टर, जैसे आजकल सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है ना, ऐसे सेमी परमानेंट शेल्टर्स था उन लोगों का। रहने का ठिकाना इतना अच्छा नहीं था, कभी यहाँ रहते थे, कभी वहां रहते थे। पेलियोलिथिक एज में तो नोमैड्स रहते थे, मतलब कहीं कहीं घूमते रहते थे। लेकिन मेसोलिथिक एज में थोड़ा मतलब रहने का जगह था, लेकिन वो भी कभी कभी सीन जाता था। तो सेमी परमानेंट शेल्टर्स, इसका साइज हम लोगों को इंडिया में देखा जाता है। साइज कहाँ कहाँ देखा जाता है? महादहा यूपी, महादहा यूपी उत्तर प्रदेश, और बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान, राज लिख के रखते हैं राजस्थान को। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट
Paleolithic sites and findings। इंपॉर्टेंट Paleolithic साइट्स है आपका, जैसे भीमबेटका केव्स MP, लिखिए इंपॉर्टेंट Paleolithic साइट्स लिख के एक हेडिंग लिखिए, उसमें लिखिए भीमबेटका MP। उसमें 500 तकरीबन 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स है। और एक लिखिए टेक्सटाइल पेंटिंग, टेक्सटाइल पेंटिंग लिखिए, पहले लिखिए पेंटेड रॉक शेल्टर्स, पेंटेड रॉक शेल्टर्स, ये होगा हेडिंग इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स एंड फाइंडिंग्स। तो इसमें आप लिखेंगे अभी पेंटेड रॉक शेल्टर्स, 500 से अधिक है आपका, और इसका लोकेशन होगा भीमबेटका यूपी में है। ये एक हो गया, अभी 2 नंबर होगा आपका एक। और आप लोग भी पढ़ते समय कलर चेंज कर करके पढ़िए अलग अलग पेन से, तब इसमें एक ब्रेन में चला जाता है, डायरेक्ट सिग्नल देता है। कलर कलर को ब्रेन बहुत प्यार करता है, तो अलग अलग कलर से लिखेंगे तो ब्रेन में अच्छे से घुसेगा। एक दिन इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी से हम लोग कॉटन यूज करते हैं, शर्ट पैंट पहनते हैं, तो कॉटन का भी इन्वेंशन तभी हुआ था, कॉटन COTTON, कॉटन। एविडेंस ऑफ कॉटन कौन सा जगह में? नेवासा, NEVAS, नेवासा में कॉटन मिला था। अगर कोई कभी क्वेश्चन आए नेवासा होगा तो उसी में टिक मारिए। और टेक्सटाइल प्रिंटिंग, कपड़ा तभी से थोड़ा मोड़ा शुरू हो गया था। टेक्सटाइल पेंटिंग, टेक्सटाइल पेंटिंग कौन सा जगह में हुआ था? अतरंसी खेदा, अतरंसी खेदा, ATRANZIKHEDA, अतरंसी खेदा। ये सब नोट करते जाइए, अच्छा नोट हो जाएगा। उसका वाइल्ड शुगर केन कहाँ पे हुआ था? उसका वाइल्ड शुगर केन भी मिला था। हस्तिनापुर। एक और एक साइट है जिसमें हम लोग को मिला था अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। उस जगह का नाम है मेहरगढ़। क्या नाम है? मेहरगढ़। उसके बाद अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस। अभी हम जो राइस खाते हैं ना, चावल खाते हैं, चावल,
सवाल कहाँ पे खाते मिलते थे पहले? ये कलर ठीक नहीं होगा। राइस का अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ पे था? वो है कोल्डी हवा, KOLDIHPA, कोल्डी हवा। इंपॉर्टेंट साइट है ये सब, याद रखिए। एक और एक चीज है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। कहाँ कहाँ पहले एनिमल पाला जाता था? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये हो गया आदमगढ़ MP, आदमगढ़ MP एंड बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान। अभी सीधा आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा कब हुआ था? कब हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा हुआ था अराउंड 2500 to 1750 BCE। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा सिविलाइजेशन था जो एडवांस ट्रेड प्लानिंग और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज के लिए जाने जाते थे। एडवांस टाउन प्लानिंग था उसमें, ठीक है। वहां पे फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुआ था वो किसने किया था, वो आएगा एग्जाम में, आता रहता है। फर्स्ट साइट का नाम है जो डिस्कवर हुआ था पहले पहले, हड़प्पा। इसका नाम है हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और डिस्कवर किसने किया है इसको? ये मेन आदमी है जिसका वजह से आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमको पता है। दयाराम साहनी, 1921 1921 में डिस्कवर हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस टाइम में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से का कल्चर था ना, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पोतारी एंड सील्स, उसी के लिए मतलब रिफ्लेक्ट हुआ था उनका कल्चर, जो मतलब उनका टेक्नोलॉजिकल और आर्टिस्टिक स्किल को हाईलाइट करते थे, ठीक है। इसे अपना ओन लैंग्वेज में लिखिए कि द artistic skills and technological skills highlighted and reflected the architecture, sculptures, pottery along with the seals। भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्किटेक्चर,
कल्प सर्स पोतारी और मेन होता था सेल्स। Highlighted their artistic and technological skills. अभी इतना ये सब इन लोगों का यार याद नहीं रहने से भी होगा। यूपीएससी एपीएससी मेंस के लिए, स्टेट बीसीएस का मेंस के लिए आप लोगों को ये सब चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा ठीक है, एक बात तो स्किप करके दिया, एक बार एक चीज हमारा स्किप हो गया, वो है न्यूलिथिक एज। ठीक है, बीच में ही न्यूलिथिक एज थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। न्यूलिथिक एज होता था आपका मेसोलिथिक एज के बाद लिखिए न्यूलिथिक एज। 8000 से 2000 बीसी। न्यू क्यों बोलते थे? क्योंकि न्यू, तो उसको न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। तो न्यूलिथिक एज होने के बाद क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिला? एग्रीकल्चर स्टार्टेड, एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो गया, जिसमें राइस खाते थे, व्हीट खाते थे, बार्ली खाते थे। अभी हम लोग जो बार्ली कैन में लगे खाते हैं ना, 3 में मिलता है, वही बार्ली वो लोग कल्टीवेट करते थे। केटल, जैसे केटल्स, शीप, गोट, शीप मतलब भेड़ पालना शुरू हो गया, डोमेस्टिकेशन। उसके बाद पोतारी, पोतारी जो होती थी यार भाई, पोतारी पोतारी शुरू हो गया, ठीक है। इसका साइट्स हम लोग याद रखिए, मेन साइट्स। चिरांद बिहार, हम लोग का जो बिहार है चिरांद, उसमें चिरांद है, चिरांद लिख दीजिए, चिरांद बिहार। ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो मैप में याद रखना है ये सब। तो उसके बाद चिरांद बिहार हो गया। इसके बाद कोल्डी हवा यूपी, कोल्डी हवा यूपी। आपका चिरांद बिहार में क्या मिला था? गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे सेटलमेंट। गंगा नदी के किनारे कॉलोनी मतलब सेटलमेंट, वहीं आदमी रहते थे। और कोल्डी हवा यूपी में, कोल्डी हवा यूपी में KOLDIHWA,
राइस का इंट्रोडक्शन हुआ था, एविडेंस। चावल। मेहरगढ़ पाकिस्तान में भी, मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में है, वहां पे भी एविडेंस मिला था। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है अभी, वहां पे डेंटल सर्जरी का एविडेंस मिला था। अभी हम दांत का डेंटिस्ट के पास गए थे ना, वहां पे भी मतलब छोटा मोटा डेंटिस्ट रहता था। ठीक है। और बुरजाम कश्मीर, कश्मीर पुलवामा। कश्मीर कश्मीर। उसमें एक जगह है जिसका नाम है बुरजा होम। कश्मीर में बहुत टूरिस्ट प्लेस है, जैसे पहलगांव, श्रीनगर। कभी घूमने जाइए। बुरजा होम में है, कश्मीर में है। उसमें क्या क्या एविडेंस मिला था हम भूल ही जाते हैं। ईट ट्वेलिंग्स। कुछ कुछ चीज याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है, सब नजदीक है एग्जाम। इसके बाद आएगा कैलकोलिथिक एज। कैलकोलिथिक एज कब से कब तक? 2000 से 1700, नहीं 700 BC ई। तो कैल्को मतलब था कॉपर, लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो ये था मतलब पहला मेटल एज इंडिया में। फर्स्ट मेटल एज इन इंडिया। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है? इसमें भी मतलब पेंटेड पोतारी हुआ था, पोतारी था। और इसमें था पेंटेड पोतारी। ब्लैक एंड रेड वेयर का इंट्रोड्यूस हो गया था, मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर पोतारी, अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आर्ट एंड कल्चर का क्लास में ये हम डिस्कस कर देंगे बाद में। तो वहाँ पे बारियल्स का साइज मतलब आ गया था, आदमी को गाड़ने का काम था, आदमी मरने से तब जलाता नहीं था कभी, तभी तब बारियल होता होता था। कहाँ कहाँ पे बारियल्स था? ईट बारियल जैसा था, ईट बारियल्स, आयरन बारियल्स। एग्जाम्पल है, ऐसा एक साइड का एग्जाम्पल अगर पूछेंगे तो आप लोग मेंस में भी लिख सकते हैं, इसे लिखने से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। इनाम गांव। तो अभी हम लोग कहाँ पे खत्म, कहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू किए थे ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ तक शुरू किए थे? देख, हाईलाइट्स थे टेक्नोलॉजी के स्किल तक किए थे, ठीक है।
अभी उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वो दो चीज याद रखिए, दो चीज अभी याद रखिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन्स रहते हैं ना, उसको वो ऐसा होता था। ऊपर को ये ऊपर है, इसको बोलता था टाउन टाउन हॉल जो, और इसको बोलता है लोअर सिटी। जो नीचे का सिटी है इसको तो लोअर सिटी बोलता था, ऊपर को बोलता था सीताडेल। सीताडेल, CITADEL, ये ड्राइंग बना के रख सकते हैं आप लोग। अभी इंडस सिटी का जो अर्बन प्लानिंग होता था ना, वो ग्रीक पैटर्न का था, और ड्रेनेज और ग्रीनरीज, उसी के लिए अर्बन प्लानिंग फेमस था। मतलब वहाँ का एक आर्किटेक्चर बोलते हैं अर्बन प्लानिंग। ग्रीक पैटर्न, अर्बन प्लानिंग में रहता था ग्रीक पैटर्न, ड्रेनेज। अभी ड्रेन ब्लॉक हो जाता है कहीं कहीं जगह में, तो फ्लड हो जाता है तभी से, लेकिन तभी के आदमी लोग इतना एडवांस था कि इतना अच्छे से ड्रेन बनाता था। तो आर्किटेक्चर जो फेमस था वहाँ पे, कैसा कैसा आर्किटेक्चर फेमस था वहाँ पे। मेरे साथ नोट करते करते जाइए। मैं कोशिश करूंगा ये अगर शेयर होता है तो मैं शेयर कर दूंगा हैंड रिटन नोट्स। आर्किटेक्चर वहाँ पे फेमस था, फेमस आर्किटेक्चरल साइट्स जैसे लोथल में, लोथल नाम का एक जगह है। लोथल था आपका कहाँ पे? लोथल आपका था, जैसे इंडिया का मैप एक ड्राइंग करके हम दिखाते हैं। सबको इंडिया का मैप ड्राइंग करना आता है? हमको भी थोड़ा मोड़ा आता है, बहुत कष्ट करके सीखा है। ऐसे कीजिए, ऐसे करके ऐसे, ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके। हो गया इंडिया का मैप। मेंस में सब आंसर राइटिंग करेंगे ना, एक मैप भी ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा वर्ल्ड मैप कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को लाल बटन को दबा के रखिए। ठीक है। लोथल था, ये हमारा गुजरात है। लोथल था यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए लोथल किस लिए रहेगा? इसलिए लोथल में क्या होगा आप सोचते हैं? इसमें इसलिए यहाँ पे था डॉक यार्ड, जो जहाज वगैरह आता था। जहाज आता था यहाँ से, पोर्ट्स था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक जहाज से सामान जाता था। ठीक है, तो दूसरा हम लोग का वहाँ पे था ग्रेनारीज। सर ये कंप्लीट नहीं हुआ।
और ग्रेट पाथ था, ग्रेट पाथ। तो ग्रेट पाथ कहाँ पे था? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो था यहाँ पे। शायद यहीं कहीं पे था, अभी पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो नाम का एक मूवी भी है, ऋतिक रोशन है। वो देखिए एक बार, थोड़ा ओवरव्यू आ जाएगा। तो ठीक है, आर्किटेक्चर में हम ये डिस्कस किया। अभी सेकेंड हेडिंग लिखिए, ग्रेनारीज। ग्रीन मतलब है, ग्रेनारीज मतलब क्या है? ग्रेनारीज आता है ग्रीन से। तो ग्रीन मतलब है चावल, गेहूं, ये सब जो ये सब। और ग्रेनरी मतलब ये है वो सब स्टोर करने का जगह को बोलते हैं ग्रेनरीज। तो ग्रेनरीज का, ग्रेनरीज रहते थे वहां पे। और बांध ब्रिक हाउसेस, तभी मतलब ईद का शुरुआत हो गया था। मिट्टी को गर्म करके भट्टी में ईद बनाया करता था। इतना सब समझाऊंगा तो 2-3 घंटा लग जाएगा, तो लिखते रहिए। हाँ, हम सिटाडेल ड्राइंग करके दिखाया था ना अभी, और एक बार ड्राइंग करके दिखाते हैं। ज्यादा ये हो गया। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन कभी कभी कोई गलती भी हो सकता है, तो आप लोग माफ कर दीजिएगा, सुधार दीजिएगा कमेंट में। क्योंकि मैं भी जो पढ़ता हूँ वही जो याद होता है वही पढ़ाता हूँ। तो ये है सिटाडेल, इसको बोलते हैं सिटाडेल। और ये है लोअर सिटी। जो अमीर अमीर आदमी रहता है वो था, वो सिटाडेल में रहता था। जो गरीब आदमी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास का आदमी रहता था, वो लोअर सिटी में रहता था। ठीक है। तो सिटाडेल होता था, हाँ, जो एरिया था जिसको फोर्टिफिकेशन करके रखता था, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव along with religious buildings। तो सिटाडेल में क्या रहता था, आप लिखिए, these areas were fortified। लिखिए, these areas were of नहीं, were fortified, fortified structures possessing 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 administrative administrative and religious buildings, and religious 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 buildings buildings। अभी लोअर टाउन के बारे में बोलते हैं। लोअर टाउन कलर चेंज कर लेते हैं, रुकिए। अभी लोअर टाउन और लोअर सिटी जो रहते हैं ना, इसमें था रेसिडेंशियल कमर्शियल एरियाज। जैसे दिल्ली का पालिका बाजार,
करोल बाग, वहाँ पे रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एरियाज रहते हैं। और आगरा, जिसमें ताजमहल रहता है, ठीक उसी तरह वहाँ पे सीतादल में रहता था 45 स्ट्रक्चर्स, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस बिल्डिंग रहते हैं। और लोअर सिटी में रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एरियाज रहते हैं। इसे याद कर लीजिए आप लोग। अभी उस टाइम का जो स्क्रिप्ट था वो एकदम पिक्टोग्राफिक था। उसमें आज का जो स्क्रिप्ट है, जैसे ये मेरा चैनल का नाम है, ये क्या लिखा हूँ, क्रेजी एस्पायरेंट राज। अगर हम मुंह से भी नहीं बोलेंगे तो आदमी पढ़ लेगा ये इंग्लिश में क्या लिखा है, क्रेजी एस्पायरेंट राज। ये इंग्लिश स्क्रिप्ट है, ठीक है। दिस इज एन इंग्लिश स्क्रिप्ट। अभी हिंदी में अगर हम लिखेंगे हाथी, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, देवनागरी। ठीक उसी तरह हम अभी, ये क्या स्क्रिप्ट होगा, इसे एक हम स्क्रिप्ट जोन कहते हैं। ये आप बोल सकेंगे, मैं भी नहीं बोल सकूंगा। उस टाइम का स्क्रिप्ट ऐसा था, कुछ ऐसा वैसा। कोई कायक ड्राइंग करता था, कोई सांप ड्राइंग करता था, कोई बकरी ड्राइंग करता था, ठीक है। ये सब स्क्रिप्ट मतलब पिक्टोग्राफिक था और अनडिसाइफर्ड, अन DCIPHCRE थी, अनडिसाइफर्ड। मतलब अभी तक वो मतलब कोई उसको मतलब समझा नहीं पाया है कैसे इसको मतलब डिसाइफर करते हैं। इसका मतलब अभी तक कोई निकाल नहीं पाया है। उस टाइम का रिलीजन जो था, आ सकता है फिशर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था। आप बढ़िया से ये मैप ड्राइंग कर दीजिए, जिसमें आपका सारा चीज़ है। अभी रीड्रॉ करूंगा मैं, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो मैं मैप ड्रॉ करके एक इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रो करके आपका इंडस वैली का सिविलाइजेशन के बारे में लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट उसका पोदी में लिखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। तो उसके बाद एक पॉइंट्स बना के ऐसे ऐसे फीचर्स लिख दीजिए, और उसके बाद मैप में डिपिक्ट करने की कोशिश कीजिए, नंबर तो मिलेगा ही। और उसके बाद आप नीचे जाइए, जाके मैं क्या बोल रहा था, रिलीजन क्या था उस टाइम में। उस टाइम का रिलीजन था, उस टाइम में कोई रिलीजन नहीं था, कोई टेम्पल या कोई भी रिलीजियस थिंग उस टाइम में नहीं मिला था, ठीक है। सिर्फ एक मदर गोडेस मिला था, मदर गोडेस। उसी का एविडेंस है। फायर ऑल्टर्स मिला था, कालीबंगन में। अभी कालीबंगन कहाँ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देयर इज एविडेंस ऑफ नो टेम्पल्स। और उस टाइम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ही मिला था। .
नो एविडेंस ऑफ आयरन। ठीक है, उस टाइम जो इकोनॉमी था, कैसा इकोनॉमी था उस टाइम? ऐसा था क्या कि आज जैसे 1000 का नोट दे दूंगा आपको, रेशन आ जाएगा तो नोट दे दीजिएगा। उस टाइम अगर ऐसा नोट दे देते तो वो आपका मुंह में नोट मार देते। तो उस टाइम चलता था आपका बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम मतलब क्या था? बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन व्हिच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। आपने अपेल दिया उनको, वो आपको 2-3 ठो अंडा देगा। एग्जाम्पल, अपेल का दाम अगर एक अपेल का दाम अगर 20 रुपया है और 3 अंडा का दाम अगर 22 रुपया है, तो वो लोग 3 अंडा देगा और 2 रुपए का क्या मिलेगा? दे देगा 2-3 ठो लाल मिर्च का, हरी मिर्च। तो उसमें हो गया 2 रुपया, तो हो गया इसमें 20 रुपया, 22 रुपया। इसका दाम अगर 22 रुपया है तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स एंड फाइंडिंग्स। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स एंड फाइंडिंग्स। अभी क्या सिखाया था आपको? बार्टर सिस्टम। अभी भी एक बार्टर सिस्टम इंडिया में चलता है। एक मेला होता है हर साल असम में, जूनबिल मेला। तो उसमें लोग बाहर से नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे आप लोग मतलब बार्टर सिस्टम का एक मतलब मेला होता है। वो लोगों से गुड्स एक्सचेंज करके ले सकते हैं आप लोग सामान। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो एक काम करते हैं, मैप में ही बना देते हैं। एक मैप बनाते हैं, उसमें सारा साइट्स डिस्कस करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक काम करते हैं, नहीं तो मैप को, ठीक है, तो पहले है हड़प्पा। आप लोग लिखिए, हाँ, ये लिख के रखिए, नहीं तो मैं भी यहाँ लिखूंगा। लिखने का कोशिश करता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे लिखते जाएंगे साइट्स का नाम और मैप में डिपिक्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं साइट्स, और यहाँ पे देते हैं फाइंडिंग्स, क्या क्या मिला था वहाँ पे। कलर अलग होगा इसका। हड़प्पा में मिला था ग्रेनारीज। ग्रेनारीज क्या है ये तो डिस्कस किया था आपको आपके साथ। तो हड़प्पा कहाँ पे है? मैप में हम लोग देखते हैं। हड़प्पा तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा यहाँ पे है, हाँ, यहाँ पे है हड़प्पा। ऐसे ऐसे लिख के जाएंगे साइट का नाम। तो उसके बाद है उसके बाद और एक साइट का नाम था
लोथाल। लोथल तो दिखाया था आप लोगों को, यहाँ पे है। गुजरात के पास में है। लोथल में क्या था? डॉकयार्ड्स। 3 नंबर धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है मैप में? धोलावीरा मैप में कहाँ पे है? हम भी भूल गया, लेकिन थोड़ा हम माइंड मैप से याद करने की कोशिश करते हैं। धोलावीरा है गुजरात में, रान ऑफ कच्छ के पास में। यस। सब आप लोग कुछ याद करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसका साइड का चीज याद रखिए। जैसे हम कभी कहीं दुकान में जाते हैं, तो जैसे नेशनल हाईवे में कोई दुकान में गया, तो याद नहीं रहता है ना कौन सा दुकान कहाँ पे आता है, हम याद रखते हैं कि उसका साइड में एक पेट्रोल पंप है। ठीक उसी तरह जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा का पास में सुतलेज रिवर है। सुतलेज रिवर है। तो अभी हम लोग लोथाल याद करेंगे। लोथाल तो हो गया, दोक्याट है यहाँ पे। तो अभी हम लोग याद क्या कर रहे थे? मोहेंजो दारो। धोलावीरा। धोलावीरा यहाँ पे है, गुजरात में। धोलावीरा में है रान ऑफ कच्छ। साइड में है रान ऑफ कच्छ, ऐसे याद रखिए कि रान ऑफ कच्छ का पास साथ में है, साइड में है धोलावीरा। अभी आप लोग एक टॉपिक देखिए, रान ऑफ कच्छ क्या है। अभी हम मोहेंजो दारो देखते हैं क्या धोलावीरा में क्या क्या रहते हैं। धोलावीरा में क्या क्या है, क्या क्या मिलता है धोलावीरा में? क्या मिलता है? लिखिए। लार्ज वाटर रिजर्वायर्स। LARG, लार्ज वाटर रिजर्वायर्स। ठीक है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाता था। इसमें मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता था। HCRVSTING। उसके बाद और एक साइट आएगा मोहेंजो दारो। मोहेंजो दारो कहाँ पे है मैप में? मैप में मोहेंजो दारो कहाँ पे है? मोहेंजो दारो तो पाकिस्तान में है भाई, ऐसे जा नहीं सकते। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा इंदस रिवर। ये सिंधु नदी, इंदस रिवर। इस लोकेशन के इसी में है मोहेंजो दारो। मोहेंजो दारो। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता था?
मोहनजोदड़ो में क्या मिलता था? ग्रेट बाथ। सब आदमी लोग एक साथ मिलके नहाते थे। जैसे हम लोग आजकल बाथरूम में नहाते हैं, वो लोग एक साथ मिलके नहाते थे। वहां पे ग्रेनार भी मिलता था। ग्रेनारी। वहां पे एक सील था जो प्रोतोसिवा या पशुपति फिगर को डिस्क्राइब करता था। प्रोतोसिवा इसको वर्शिप करता था। और पशुपति दिखाएंगे पशुपति क्या है। पशुपति सिंबल मतलब ऐसे था, मतलब ऐसा एक शिवा टाइप का फिगर था, मुकुट पहन के ऐसे। इसके साइड में बहुत एनिमल्स था। ड्राइंग अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करता हूँ। एनिमल जैसे यहाँ पे था राइनो, यहाँ पे था टाइगर। मतलब शिवा था उस टाइम, एक शिवा का फोटो मेडिटेशन करते हुए, मतलब एक यूनिकॉर्न था, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। एक बुल था, हम्प्ड बुल। ठीक है। सराउंडेड बाय एनिमल्स। ये सब एग्जाम में आ सकते हैं। नंबर 5 में है, एक साइड दिखाते हैं। मोहनजोदड़ो हो गया, ये हो गया, हड़प्पा हो गया। कालीबंगान। कालीबंगान कहाँ पे है मैप में? कालीबंगान मेरे हिसाब से तो, अगर गलती होगा तो आप लोग एक बार रिचेक कीजिए, लेकिन मैं तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ। यहीं पे था कालीबंगान। कालीबंगान, कालीबंगान, कालीबंगान। सुतलेज रिवर का किनारे ही तो था। रानों का ज्वाइन किया था ना। कालीबंगान। यहीं कहीं पे था कालीबंगान। यहीं पे ही था, यहीं पे था कालीबंगान। पहले साइट्स का बारे में बोल देते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या था। कालीबंगान यहाँ पे था। इसके बाद यहाँ पे राखी ग्रही। यहाँ पे लिखिए राखी ग्रही। कालीबंगान में क्या मिलता था? डेकोरेटेड बेंगल्स। बंगान बेंगल्स, ऐसे याद रखिए।
ठीक है, यहाँ तक थोड़ा अभी रुकते हैं, बाकी बाद में बनाएंगे वीडियो। अभी थोड़ा खाना वाना खाना है, लेकिन वीडियो बनाने का काम चलता रहेगा।